बड़ी खबर आपको शिमला से बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जारी, राज्य सचिवालय में बैठक जारी है। बजट सत्र से पहले फिर से ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में इस समय बैठक जारी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद। 1 मार्च को भी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। ऐसे में आज एक बार फिर से हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक इस समय जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी अध्यक्षता कर रही हैं और माना यही जा रहा है कि आज की इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला ब्यूरो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ चल रहा है बैठक के भीतर से, क्या और जानकारी आ रही है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कैबिनेट बैठक इस वक्त राज्य सचिवालय में चल रही है और कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई। हालांकि 12 बजे का समय था और लगभग 12:45 बजे के समय कैबिनेट बैठक शुरू हुई है और उसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, बाकी भी मंत्री इसमें मौजूद हैं। केवल एक मंत्री हर्षवर्धन चौहान वो इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि वो मुंबई में फार्मा जो वहाँ पर समिट हो रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। हालांकि जो आज की कैबिनेट है उसमें जानकारी यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो एसओपी बननी है उसको लेकर डिस्कस होना है और उसमें किस तरह की एसओपी होगी, कर्मचारियों का जो पेंशन उनको पुरानी पेंशन दी जानी है वो किस आधार पर दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होनी है। और उसके साथ साथ जो कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। कुछ संस्थान बंद किए हैं, क्या उनको बहाल करना है, नए पद सृजित किए जाने हैं, तो ऐसे कुछ एजेंडा आइटम है। और उसके साथ साथ जो बजट सत्र है, बजट सत्र से पहले ये बैठकें हो रही हैं तो बजट सत्र को लेकर भी अमूमन ऐसी इन बैठकों के जरिए चर्चा की जाती है कि कौन से बिल उसमें जाने चाहिए, कौन से पॉलिसियां डिसीजन जो है हम कर सकते हैं। तो ये तमाम मसले जानकारी है कि इस कैबिनेट बैठक में आज चर्चा में रहेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, इसके साथ ही क्योंकि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर देखिए सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन की बहाली की बात तो कही गई है, लेकिन अभी उसे किस तरह से बहाल किया जाना है उस सब को लेकर एक यहाँ पर एसओपी जो है वो तैयार होगी। किस तरह से ओल्ड पेंशन दी जाएगी, कैसे इसको प्रदेश में बहाल किया जाएगा, तो यानी कि आज इसको लेकर भी कोई बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला सरकार दे सकती है। इसको जल्द से जल्द लागू करने पर फैसला हो सकता है क्योंकि सरकार को लगातार घेरा भी जाता रहा इसे लेकर। बिल्कुल अवंतिका, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम को जो प्रदेश सरकार का जो कांग्रेस सरकार जब विपक्ष में एज ए पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त उनकी तरफ से पहली गारंटी दी गई थी। हालांकि पहली कैबिनेट बैठक में इसको लागू करने का फैसला किया गया था, पुरानी पेंशन को बहाल किया गया था, लेकिन उसके लिए एसओपी क्या होनी चाहिए उसको लेकर अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया गया है। तो ये एक ड्राफ्ट जो है वित्त विभाग ने तैयार किया है, उस पर ही आज डिस्कस जो है वो होनी है और किस तरह का ये ड्राफ्ट हो सकता है, किस तरह के इसका एसओपी हो सकती है। क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम जब मिलनी है तो उसमें जो एनपीएस कर्मचारियों का अंशदान कटता है वो कटना पहले बंद हो जाएगा। तो किस तरह से वो बंद करना है, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि 2003 से लेकर अब तक के जो कर्मचारी हैं जिनका कट चुका है, दिल्ली में उनका जो एनएसडीएल कंपनी है उसके पास उनका अंशदान है, क्योंकि वो तो तय है कि वो कर्मचारियों को वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे हिमाचल में कर्मचारियों को फिर पुरानी पेंशन दी जा सकेगी और उनका जीपीएफ अकाउंट खोला जा सकेगा, जीपीएफ नंबर उनको मिलना है, वो किस तरह से होगा, तो ये पूरा का पूरा एसओपी उसमें बननी है। क्योंकि केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे पास जो पैसा है वो हम प्रदेश को नहीं देंगे। बिल्कुल, और तो हिमाचल के संदर्भ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बात फंड की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाती है। पहले ही कर्ज को लेकर घेरती रही है, पिछली सरकार भी घेरती रही है, मौजूदा सरकार को भी घेरा जा रहा है, तो कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या इस समय हिमाचल में है। ऐसे में ओल्ड पेंशन को लागू करना और ये जो बढ़ता दबाव होगा फाइनेंसेस का, इसको कैसे झेलेगी सरकार, इस सब को लेकर जाहिर तौर पर चर्चा करने की, मंथन करने की जरूरत भी सरकार को रहेगी।